मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एलएलबी करने के बाद क्या कैसे आपको अपना कैरियर बनाना है, वकील बनने के बाद कोर्ट आप जाते हैं उसकी सच्चाई जानिए। प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है। इसके अंदर आप जो भी वकालत का काम करते हैं बहुत लगन मेहनत से आपको करना होगा। सबसे बड़ी एलएलबी जो आप करते हैं इसको मन लगाकर पढ़िए, चाहे वो बीए एलएलबी हो, बीकॉम एलएलबी हो, बीएससी एलएलबी हो, 3 इयर्स डिग्री कोर्स हो या आफ्टर 12 नेशनल लॉ कॉलेज या किसी अन्य कॉलेज से 5 इयर्स लॉ कॉलेज हो। बहुत अच्छा प्रोफेशन है। हार्श रियलिटी ऑफ लॉयर्स लाइफ स्ट्रगल क्या होता है इस बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक सुनिए। कानून जो भी है वो न्याय के लिए होता है और आम आदमी के साथ न्याय हो, इंसान से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। वकालत का जो पेशा है वो मेहनत का पेशा है, साधना का पेशा है। वकील बनने के बाद कुछ मुश्किलें आपको निश्चित तौर पर आएंगी। उसका कारण है लॉ कॉलेज जितना आसान लगता है, क्लासेज होती हैं, मूट कोर्ट होती है, सेमिनार होती है, आप लॉ सीखते हैं, ब्लैक कोट पहनते हैं, सब कुछ शानदार है, लेकिन इसके लिए मेहनत लगन चाहिए, क्योंकि न्याय आम आदमी को दिलाना आपका परम कर्तव्य है। और एक नए एडवोकेट को बहुत सारी चुनौतियां, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो आपको मालूम होना चाहिए। मेहनत लगन परिश्रम के बल पर ही आप शुरुआत में काम आपको एकदम नहीं मिलेगा। किसी सीनियर को ज्वाइन करना होगा। जैसा मैं बोलता आया हूँ, किसी सीनियर अच्छे सीनियर को लीजिए, सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम सीखिए, प्रोसीजर का ज्ञान आपको होगा और होना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। वकील साहब के ऑफिस पर दोनों समय जाइए, दिन में कोर्ट में रहिए। 3 साल का लॉ का आजकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लॉ करने के बाद, बार काउंसिल के बाद आपको किसी सीनियर के अधीन काम करना होगा, जिससे आप सिविल जज वगैरह की परीक्षा दे सकते हैं, लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, कॉरपोरेट ऑफिस में जा सकते हैं। इसके अलावा आप एडीपीओ एपीओ बन सकते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं, 7 साल की प्रैक्टिस के बाद एडीजे बन सकते हैं। तो एनरोलमेंट के बाद आप नया केस धीरे धीरे आपको मिलेगा। सीनियर के साथ आप काम करेंगे, लोग जानने लगेंगे कि ये मेहनती जूनियर है, काफ़ी मेहनत लगन से छोटा मोटा काम आपको देंगे। पैसे की तरफ आप शुरू में ध्यान मत दीजिए। सीनियर जो भी आपको स्टाइपेंड के रूप में या जो भी देते हैं, कुछ आप इंडिपेंडेंट समय मिलने पर काम कर सकते हैं। किसी का एफिडेविट बनवा दिया, कोई छोटी मोटी दिक्कत है उसे दूर कर दी, तो सब काम शुरू में फीस सोचते हुए मत कीजिए। ईश्वर आपको बहुत देगा। दिन भर जब आपको जो भी काम सीनियर देते हैं, फाइल उठाने का, ले जाने का, बस्ता ले जाने का, केस में तारीख पेशी लेने का, कोई छोटे मोटे आर्गुमेंट्स उनके मांग कर लीजिए। काम जब आप सीखने की ललक रखेंगे, सीनियर का आपके प्रति प्रेम और रुझाव बढ़ेगा। रुझान नया वकील सिर्फ ये सोच कर के खर्चे के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलता है, ये सीनियर का भी कर्तव्य है। तो ऐसी स्थिति में पैसे की कमी शुरू में रहेगी। 5 साल तो मिनिमम आप मान के चलिए, थोड़ा बहुत मिलता रहेगा। क्लाइंटों को आप भरोसे में जब आप लेंगे तो धीरे धीरे आप नए वकील के रूप में अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे। क्लाइंट जब भरोसा आप पर शुरू में नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे पुराने ताल्लुकात आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। तो ये लॉ की पढ़ाई जब आपने की है, केवल बेयर एक्ट वगैरह गाइड से पढ़ ली है, लेकिन अब आपको बेयर एक्ट के साथ साथ जितने भी फाइल में प्लीडिंग है, ड्राफ्टिंग है, कन्वेंसिंग है, जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, इनकी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी केस के फैक्ट्स देखिए, पुरानी फाइलों को निकालिए, पढ़िए, प्लीडिंग देखिए, ड्राफ्टिंग देखिए, इश्यूज देखिए, एविडेंस देखिए, जजमेंट देखिए, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस देखिए, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस देखिए। ये आपको पुराने फैसले पढ़ने से ज्ञात होगा। तो इस तरह आप जीवन भर आपको मेहनत तो करनी होगी। इसके अलावा नए वकील के लिए पहले शुरू में क्लाइंट मिलने में दिक्कत आती है, यह आपके पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भर करता है। आप अपना प्रोफेशन का प्रचार भी ज़्यादा नहीं कर सकते और ना कह सकते किसी से कौन सी फाइल, कौन सा फॉर्म भरना है। कोर्ट के प्रोसीजर को सीखिए। कोर्ट की प्रक्रिया को सीखने के लिए जब आप रोजाना जाएंगे, बार के वकीलों के बीच में बैठेंगे, किस तरह से वकील लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, किस तरह एविडेंस कराते हैं, किस तरह कोर्ट का प्रोसीजर चलता है, यह आपको जानना चाहिए। और इस तरह से जब आप रोजाना कोर्ट लगन से जाएंगे, वेल ड्रेस्ड होकर जाएंगे, समय पर जाएंगे, सीनियर के ऑफिस में जाएंगे, एटिकेट सीखेंगे, सीनियर्स के साथ कैसा व्यवहार करना है, न्यायाधीश के साथ कैसा व्यवहार करना है, तो ये सब चीजें, रेस्पेक्ट आपको कैसे देना है, उसमें कमी मत रखिए।
आप झुकेंगे तो जैसे पेड़ में फल लगते हैं वो झुक जाता है। अगर आपको आगे बढ़ना है इस प्रोफेशन में वास्तव में, तो शालीनता, लगन और मेहनत बहुत आवश्यक है। कोर्ट में दूसरों के दुख दर्द को समझिए, क्लाइंट परेशानी में ही आता है, कोई भी झगड़े हैं, झूठा फंस गया है, उसकी मदद करने का प्रयास कीजिए। आपको इन सब चीज़ों से जूझना है न्याय दिलाने के लिए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। समाज में किसी तरह की समाज के प्रति गलत सोच ना रखें, लोगों की मदद करें, क्योंकि वकील प्रोफेशन को शुरू से कोई बहुत अच्छा प्रोफेशन हर व्यक्ति की नज़र में नहीं है। सामान्य लोग इसको कई बार हे दृष्टि से ही देखते हैं, जबकि वास्तव में नोबल प्रोफेशन है, प्रोफेशनल कोर्स है। जीवन में आप बहुत आगे जा सकते हैं। मैं स्वयं एमएससी करने के बाद एलएलबी का कोर्स मेरे फादर के कहने से मैंने किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया। इसके बाद मैं एडीपीओ रहा करीब 7-8 साल, जज बना लेबर कोर्ट में, फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में करीब 15-15.5 साल मेंबर रहा। तो मैंने ये व्यक्तिगत अनुभव किया है स्वयं अपने ऊपर कि आप मेहनत, लगन, परिश्रम से अच्छी भावना रख के, सद्भावना रख के, लोगों की मदद करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। न्याय व्यवस्था ऐसी है कि इसके लिए कभी न कभी जीवन में कोर्ट में आदमी को जाना ही पड़ता है। कोई भी परेशानी होती है, कोई कोर्ट केस आपको लगाना है, दूसरे को लगाना है, उसकी मदद करने का प्रयास कीजिए। समय समय पर कानून बदलता रहता है। जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 था, अभी भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। इसी तरह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थी, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, ये भी 1 जुलाई 24 से लागू है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था, अब वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से है, BSA। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। हार मत मानिए, मेहनत कीजिए, कानून को अपना धर्म समझिए, न्याय दिलाना अपना धर्म समझिए और सत्य को हथियार बनाइए। दिक्कतें शुरू में आएंगी, लेकिन जब आप रात दिन एक कर देंगे मेहनत लगन से, तो निश्चित तौर पर आप प्रैक्टिस में भी सफल होंगे, नाम शोहरत भी कमाएंगे, पैसा भी कमाएंगे। और एक दिन जैसे बड़े बड़े वकील जैसे कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी, हरीश साल्वे जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं और जिनकी फीस लाखों रुपए में है, तो मेरा ऐसा मानना है कि समय का सदुपयोग कीजिए। सबसे बड़ी जो शुरू में मुश्किल आती है, 4-5 साल आपको शुरू में लगन मेहनत से काम करना है। तो ये हार्श रियलिटी ऑफ लॉयर्स प्रोफेशन या लाइफ स्टाइल ऑफ लॉयर मैंने आपको बताया। वकील बनने के बाद की कई मुश्किलों को आप सब पार कर जाएंगे। किसी अच्छे प्रोफेशन में भी, नोबल में आप जा सकते हैं, कॉरपोरेट में जा सकते हैं। लाखों करोड़ों रुपए आपको, अगर आपका ज्ञान अच्छा है, कंपनी रख सकती है, हायर कर सकती है। वकील होने पर रिटर्नरशिप मिल सकती है, लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, APO बन सकते हैं, APP जिसे कहा जाता है, गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं, सिविल जज बन सकते हैं। 7 साल के अनुभव के बाद प्रैक्टिस करके आप ADJ डायरेक्ट बन सकते हैं, एलिवेट हाईकोर्ट तक हो सकते हैं। 10 साल की प्रैक्टिस के बाद हाईकोर्ट में भी आप हाईकोर्ट जज हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस चैनल पर बहुत सारे लॉ रिलेटिंग वीडियोस बनाए हुए हैं, जो क्लैट से लेकर कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट से लेकर हर तरह के वीडियो हैं। आपकी कानूनी ज्ञान को थोड़ा बहुत बढ़ा, जितना मुझे मालूम है, ज्ञान है, उस हिसाब से मैं आपको अल्प ज्ञान में कुछ अच्छा देने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड का अनुभव है। तो आप लॉ कॉलेज जैसा आसान मत समझिए। मैं आपको डरा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आप केवल क्लासेस अटेंड करते थे, मूट कोर्ट वगैरह देखते थे, सेमिनार देखते थे, काला कोट पहनकर जाते थे, केवल पढ़ते थे। अब आपको थॉरोली बेयर एक्ट से लेकर लॉ को, कानून को, जजमेंट्स को, साइटेशंस जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हैं, प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग, सब चीज़ आना चाहिए। सिविल की पहले पकड़ आप कीजिए। आप किसी भी लॉ में काम कर सकते हैं, किसी भी कानून में। सिविल लॉ महत्वपूर्ण है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जरूर काम कीजिए, जिससे आपको प्रक्रिया का पूरा ज्ञान हो जाए, प्रोसीजर कैसे चलता है सिविल का, क्रिमिनल का। उसके बाद आप लेबर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर फोरम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह आप काम कर सकते हैं। तो मैंने इस संक्षेप में आपको हार्श रियलिटी ऑफ लॉयर्स लाइफ बताया। मैं समझता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो इसे मित्रों को, दोस्तों को, परिचितों को, साथियों को, समाज के लोगों को दीजिए, जिससे उन्हें बेसिक कुछ बातें पता लगें। बहुत सारे लोगों के बच्चे लॉ कर रहे हैं, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, उनको भी ये वीडियो भेजिए। मैं हृदय से आभारी हूँ। अच्छे सब्सक्राइबर ने 88,000 से ऊपर मैं पहुँच गया हूँ और लगभग 3400-3500 वीडियो होने वाले हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाइए। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RT आपके नाम से है, उसे भी देखिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक।
हृदय से आभारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।